सीसीटीवी सिस्टम्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं कि सीसीटीवी होता क्या है। सीसीटीवी कैमरास आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि हमारे घरों में या ऑफिसेज में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, या फिर आप लोग में से काफी लोग इसको इंस्टॉल करने का सोच रहे होंगे, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले ये सोच रहे होंगे कि सीसीटीवी बेसिकली होते क्या हैं, या सीसीटीवी में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से। तो जानेंगे इस वीडियो में बेसिक से कि सीसीटीवी होते क्या है और करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। सो सीसीटीवी की फुल फॉर्म आप में से काफी लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। सो ये एक तरीके का टेलीविजन होता है एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर। जैसे कि आप एक कैमरा देख रहे हो, ये क्लोज्ड सर्किट के अंदर एक कैमरा है जो कि वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोगों को एक मॉनिटर में दिखाता है, टेलीविजन में दिखाता है। तो इसीलिए इसको सीसीटीवी कहा जाता है। सो ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी के लिए काम आती है। बिकॉज कहीं भी आज चोरी होती है या रॉबरी वगैरह के लिए कहीं पे भी आप देखेंगे कि हर जगह पे सीसीटीवी इंस्टॉल्ड होते हैं, चाहे वो बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, घर हो गए, ऑफिसेज हो गए, हर जगह पे आज की डेट में सीसीटीवी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं सीसीटीवी के कंपोनेंट्स की। आपको सीसीटीवी खरीदने से पहले ये पता होना चाहिए कि सीसीटीवी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमको ये कैमरे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेरे पास ये दो तरीके के कैमरास हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कितने तरीके के कैमरास आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक कैमरा। उसी के साथ हम लोगों को चाहिए होता है एक रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डीवीआर या फिर एनवीआर। सो ये दो तरीके के रिकॉर्डर्स आते हैं। उसी के साथ हम लोगों को चाहिए होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई वो एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस का मतलब हमें पावर सप्लाई के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है जिससे कि कैमरा में पावर आ सके। उसी के साथ हम लोगों को चाहिए होती है कुछ केबल्स एंड कनेक्टर्स, जो कि हमारे ये सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती हैं। एंड साथ में मेन हमें चाहिए होता है एक मॉनिटर, जिसके अंदर हम लाइव या रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। तो अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि इन सारे डिवाइसेस का काम क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया कि कैमरा का क्या काम होता है, ये तो हम सबको पता ही है। कैमरा जो है वीडियो को रिकॉर्ड करता है, वीडियो को कैप्चर करता है जिस भी स्पेसिफिक एरिया में हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था डीवीआर एंड एनवीआर, ये दो तरीके के रिकॉर्डर्स होते हैं। डीवीआर का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एंड एनवीआर का मतलब होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि डीवीआर और एनवीआर में फर्क क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि डीवीआर जो होता है वो वीडियो को रिकॉर्ड करता है जो कि वायर के थ्रू वर्क करती है। जो एनवीआर होता है वो नेटवर्क के थ्रू वर्क करता है। सो यही बेसिक डिफरेंस होता है डीवीआर एंड एनवीआर का। तो हम बात कर लेते हैं डीवीआर एंड एनवीआर काम कैसे करते हैं। दोनों ही सेम तरीके के डिवाइसेस हैं, दोनों ही रिकॉर्डर्स हैं। सो ये जो काम करते हैं, जब भी कैमरा कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया की वीडियो को रिकॉर्ड करता है, वो ट्रांसमिट करता है वो वाली वीडियो का डेटा डीवीआर या एनवीआर तक, और डीवीआर एंड एनवीआर उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं सो दैट आपको कभी भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर या लेटर देखनी हो तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। क्योंकि डीवीआर या एनवीआर के अंदर एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड होती है जिसके अंदर ये सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। ये बेसिकली और कुछ नहीं, एक तरीके की मेमोरी या हार्ड डिस्क की है। उसके बाद हम लोगों को कुछ केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कनेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं केबल्स की बात करूं तो इसके अंदर जैसा आप ये वाली केबल देख रहे हैं, इसको हम कैमरे की केबल बोलते हैं। ये अलग से आती है, ये कोई नॉर्मल वायर नहीं होती है। उसी के साथ इसके अंदर दो तरीके के कनेक्टर्स होते हैं। एक होता है पावर सप्लाई के लिए और एक होता है बीएनसी कनेक्टर। बीएनसी कनेक्टर की फुल फॉर्म होती है बायोनेट नाइल कंसलमान, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता दी। और बाकी ये पावर कनेक्टर है
जो कि इसी के अंदर साथ में लगा हुआ आता है, कैमरे के साथ इंस्टॉल। सो अब आप सोच रहे होगे कि इसमें पावर केबल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों को इन कैमरास को पावर देनी होती है, एंड पावर देने के लिए यहाँ पर नॉर्मल केबल्स ही कनेक्ट होती हैं। और कोएक्सियल केबल्स की जो हम बात करें, वो जैसे कि आप लोगों ने कभी केबल की तारें देखी होंगी, जो हमारे घरों में केबल आया करते थे, या टाटा स्काई या किसी भी डिश के साथ आपने जो वायर्स देखी होंगी मोटी मोटी ब्लैक कलर की, ये उसी तरीके की वायर्स होती हैं जो हमारे बीएनसी के थ्रू कनेक्ट होती है। अगला कंपोनेंट है एसएमपीएस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एसएमपीएस यूज होता है हम लोगों को पावर सप्लाई के लिए। ये एक तरह का छोटा सा डिवाइस होता है जो कि पावर सप्लाई पहुंचाता है हमारे कैमरास तक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डायरेक्ट भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, हम लोगों को एसएमपीएस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो नहीं, हम लोगों को एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जस्ट बिकॉज ये जो कैमराज होते हैं, इन कैमराज में डीसी करंट पास होता है और हमारे घरों में जो आता है वो एसी करंट आता है। इन कैमराज को बहुत ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिस वजह से अगर हम इसको डायरेक्ट देंगे तो कैमराज खराब भी हो सकते हैं। जैसे कि हम अपने फोन चार्ज करते हैं तो हम लोग एक अडेप्टर यूज करते हैं, हम तो डायरेक्ट भी वायर लगा सकते हैं, लेकिन वो अडेप्टर उस करंट को कन्वर्ट करके उतने वोल्टेज को हमारे फोन तक पहुंचाता है, सो दैट हमारे फोन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी मिले। उसी तरीके से एसएमपीएस भी काम करता है। सो लास्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, वो है मॉनिटर्स। सो मॉनिटर कहाँ यूज होता है? हम लोगों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती है, वो डीवीआर के थ्रू होती हुई, केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हुई मॉनिटर्स तक पहुंचती है, सो दैट हम उन वीडियोस को देख सकें, या तो वीडियोस को लाइव देख सकें या वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स को देख सकें। तो ये थे सीसीटीवी सिस्टम्स के 5 कंपोनेंट्स जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने तरीके के कैमराज आते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले कैमरा आता है एक डोम कैमरा। डोम कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये डोम में है, और इसके अंदर कई बार कुछ डोम कैमरास 360 डिग्री वाले भी आते हैं, जो कि हर तरीके से आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के साथ दूसरे तरीके का जो कैमरा होता है वो होता है बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा कुछ बुलेट की तरह दिखता है, इस तरीके से स्ट्रेट तरह से दिखता है, और ये 360 डिग्री पे काम नहीं करता है। लेकिन ये जो बुलेट कैमराज होते हैं, ये आउटडोर के लिए काफी अच्छे यूज होते हैं, बिकॉज कैमराज खरीदने से पहले हम लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना होता है कि हमें आउटडोर में लगाना है या इंडोर में लगाना है, क्योंकि आउटडोर कैमराज वाटरप्रूफ होते हैं एंड इंडोर कैमराज जनरली वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। तीसरा जो कैमरा आता है वो है पीटीजेड। पीटीजेड होता है पैन टिल्ट जूम। पैन टिल्ट जूम कैमरा भी ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक काम करते हैं, एंड ये आपने रोड्स पर देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स के वहां पर देखे होंगे, जहां पर कैमरास लगे होते हैं, उस तरीके के कैमरास को पीटीजेड कैमरास बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हिडन कैमरास, जो कि दिखते ही नहीं है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो हिडन कैमरा है। तो हिडन कैमरास भी अवेलेबल है, जो कि हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जो भी कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं वो हमें गवर्नमेंट के सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से ही इंस्टॉल करने होते हैं। किसी की आप पर्सनल इमेजेस, पर्सनल वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एंड बाकी के सारे लॉज देखने के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड इसकी इंस्टॉलेशन देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय, सी या।